राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज अजा एकादशी है। अजा एकादशी की व्रत कथा श्रवण करते हैं। तो शुरू करते हैं व्रत कथा। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, भाद्रपद मास कृष्ण एकादशी का नाम क्या है, व्रत करने की विधि क्या है तथा इसका महात्म्य क्या है। श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में कोई दूसरा व्रत नहीं है। अजा एकादशी व्रत कथा प्रारंभ। ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने के लिए योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है और सुबह वास्तव में विश्वामित्र उनके द्वार पर आकर कहने लगे कि तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चंडाल का दास बन गया। उसने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे पाप सभी नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से के सभी पाप नष्ट हो गए तथा पुष्पों की स्वर्गलोक में वर्षा होने लगी एवं नगाड़े बजने लगे। राजा हरिश्चंद्र ने अपने सम्मुख ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को भी जीवित पाया तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषण से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गए। हे राजन,
यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। आज के इस शुभ अवसर पर आप भगवान विष्णु सहित तुलसी एवं पीपल देवता की पूजा अवश्य करें। ऐसा करने से इस व्रत का पूर्ण फल आपको मिलता है। पीपल में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है, वहीं तुलसी में लक्ष्मी जी का रूप माना गया है। इस एकादशी पर दान करने का भी विशेष महत्व है। तो आइए जानते हैं आज क्या दान करना है। अन्न और कपड़ों के दान से एकादशी फल की प्राप्ति होती है। ग्रंथों में बताया गया है कि इस एकादशी पर दान करने से गरीबी से मुक्ति मिलती है। ये भी माना जाता है कि जितना पुण्य हर तरह के दान और कई तीर्थों के दर्शन से मिलता है, उसके बराबर पुण्य अजा एकादशी पर अन्न और कपड़ों के दान करने से मिल जाता है। इसलिए इस दिन पीपल को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, साथ ही तुलसी माता को भी। इस दिन गायों की सेवा करने से भी व्रत का पुण्य और बढ़ जाता है। इस प्रकार व्रत कथा पूर्ण होती है। अब मैं ब्राह्मण होने के नाते आपका इस एकादशी व्रत कथा का संकल्प कराऊंगी। यदि आप आसन पर नहीं बैठे हैं तो आसन पर बैठ जाइए। हाथों में दक्षिणा रख के जल से शुद्धिकरण करते हुए ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ये पर्वतमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीय परादे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टविंशतमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे संवत्सरे दक्षिणायने ऋतु वर्षा ऋतु महामंगल्यप्रदे मासानां मासोत्तमे तिथि 11 गोत्रोत्पन्नोऽहम् अमुक नाम। अपना नाम लें। सकल पाप क्षय पूर्वकम सर्वारिष्टम शांति निमित्तम सर्वमंगल कामनाय श्रुति स्मृतियों फल प्राप्ति अर्थ मने से प्रतिकार सिद्धि अर्थ श्री जिस देवी देवता का पूजन कर रहे हैं पूजनम च अहम करिष्ये। अब आप जो दक्षिणा हाथ में रखे हैं उसको आप किसी पात्र में रखकर मंदिर में अवश्य दान करिए एवं आप मुझे दक्षिणा के रूप में मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।